नाज़रीन आदाब। डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम सेहत की बात में आप सभी का खैर मकदम है। गुज़िश्ता सालों से ये देखने में आ रहा है कि जैसे ही सर्दियों की आमद होती है वैसे ही माहौल में आलूदगी की जो इजाफा है वो होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके और हमारे सामने बीमारियों के ख़तरात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। चाहे सांस लेने में परेशानी की बात हो, या गले में खराश होने की बात हो, या चेस्ट की बात हो, या फिर स्किन की बात हो। सेहत की बात में आज हम इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर माहौल में जो आलूदगी बढ़ रही है, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसके क्या क्या ख़तरात हमारे सामने खड़े हैं और इन ख़तरात से हम किस तरीके से निपट सकते हैं। इसी पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर राजकुमार, जो कि डायरेक्टर हैं पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर राजकुमार, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम सेहत की बात में। हम यहीं से शुरू करना चाहेंगे, जो माहौल में जो आलूदगी फैल रही है, जो पोल्यूशन हो रहा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या ख़तरात हैं इसके? देखिए, आजकल हम लोग देखना शुरू कर दिए हैं कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया है जी। और जब भी पोल्यूशन होता है तो इसे हम जैसे आउटडोर पोल्यूशन कहते हैं, और पोल्यूशन जब बढ़ता है तो देखा गया है कि लोगों को थोड़ी सांस में दिक्कतें शुरू हो जाती है, कई दफ़े गले ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और कई दफ़े आइज़ में इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, नज़ला जुकाम छींकें वगैरह होनी शुरू हो जाती है। और जब देखा जाता है कि ये तो आम आदमी जो नॉर्मल होता है उसको ये सब प्रॉब्लमें होती हैं। और अगर हम देखें, थोड़ा सा हट करके देखें, जो चेस्ट के रोगी हैं, जो चेस्ट के बीमार हैं, जैसे अस्थमा हो गया, COPD हो गया, या और भी अगर रेस्पिरेटरी डिजीज़ जब होती हैं तो उसमें भी बढ़ावा आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रॉब्लम होते हैं। उसके अनुसार जब भी चेंज ऑफ सीज़न होता है और इस समय जब विंटर्स आना शुरू हो जाता है और पोल्यूशन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो और ज़्यादा इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाता है। तो लंग्स पे भी तो इफ़ेक्ट होता ही होता है, लेकिन ये भी देखा गया है और जो भी शोध वगैरह हुए हैं उसमें क्लियरली पता चलता है कि कई दफ़े ब्रेन में जो अटैक होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, कार्डियक अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो समझिए कि जो हमारा जब भी एयर पोल्यूशन लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता है तो कई सारी बीमारियां बेसिकली बढ़नी शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, हमारी कैमरा टीम बाहर गई, लोगों से बातचीत की एयर पोल्यूशन के बारे में और किस तरीके की परेशानी एयर पोल्यूशन से हम और आपको हो रही हैं। लोगों ने अपनी राय दी, अपनी मशवरे दिए और कुछ सवालात भी हमसे किए। आइए देखते हैं और सुनते हैं उनके सवालात। इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है हमारे को कि घर के अंदर रहें तो एयर प्योरीफायर ऑन करके रहना पड़ता है, लेकिन बाहर भी तो जाना पड़ता है, तो बहुत बहुत परेशानी हो रही है। जो पोल्यूशन है दिल्ली में वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। जैसे जैसे विंटर्स आ रहे हैं वैसे वैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। बेसिकली जो PMI लेवल है वो PMI लेवल बहुत लिमिट्स क्रॉस कर चुका है, और स्पेशली ये नॉर्थ इंडिया में ये इश्यूज़ होता है। उसके मतलब बेसिकली उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि अभी खेतों में स्टबल बर्निंग की जो बात है, आसपास जो NCR के आसपास चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ, हरियाणा पंजाब के जो खेत हैं वहाँ पे जो स्टबल को बर्न किया गया। उसके अलावा जो दिल्ली में जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, मास्क लगा के जाओ घर से बाहर जब भी जाओ, स्मोक अवॉइड करो। मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, आंखों में जो जलन मच रही है उसके लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाए या अपना आंखों की इरिटेशन के लिए, मतलब बिकॉज ऑफ पोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास क्या सोल्यूशन हो सकता है इस चीज़ का। इसका मेन रीज़न जो मेरे को लगता है वो दिल्ली की पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन इन बेस जो गाड़ियां हैं रोड्स पे, लोग ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना नहीं चाहते, अपना खुद का व्हीकल निकालना चाहते हैं। इसमें अकेला दिल्ली की बात नहीं है, जब सारी स्टेट्स, नेबरिंग स्टेट्स से जब आता है धुआं, जब खेत वगैरह जलते हैं तब जो धुआं आता है वो दिल्ली को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड करता है। और इंडस्ट्रियल एरियाज़ के पास जितना भी कूड़ा जलाया जाता है, नदियाँ कितनी पॉल्यूटेड है, इन सब का इफेक्ट पड़ता है। मैं समझता हूँ कि जैसे इतना पोल्यूशन हो रहा है तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से फुल सपोर्ट कर रही है
लोगों का भी एक मोटिव होना चाहिए कि वो हेल्प करे गवर्नमेंट को, और इवन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे उससे पहले आप भी इम्प्लीमेंट करो। हर किसी को अपनी अपनी गाड़ी ऑड इवन के हिसाब से चलाना चाहिए। सीएनजी भी जितना हो सके उतना कन्वर्ट करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट इतना स्पेंड कर रही है, डीटीसी ने इतनी बसें ऐड करी है लास्ट उसमें, तो दिल्ली में मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ अपनी गाड़ियां छोड़ के डीटीसी बसेस का यूज़ करिए, दिल्ली मेट्रो का यूज़ करिए। गवर्नमेंट के ऊपर पूरा रिलाय होना मेरे को सही नहीं लगता। आपको जितना हो सके अपने सराउंडिंग में 10-15 जितने पौधे हो सके उतने लगाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ों की रक्षा कीजिए और पेड़ों को कटने से रोकिए। जो बिल्डर्स इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं उनको जाके रोकिए, उनसे पूछिए कि आपके परमिशन है या नहीं, और जितना कूड़ा वो कर रहे हैं आप उसमें उसको थोड़ा कर सके उतना सपोर्ट कीजिए। एज सिटीजन्स भले ही हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो लेकिन जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम करें, जिससे हमारे हेल्थ बेनिफिट होगा आगे जाके। मेरा सवाल ये था कि क्या मैं मॉर्निंग वॉक करूं या ना करूं। मॉर्निंग में पोल्यूशन लेवल आजकल ज़्यादा है, तो या तो लेट मॉर्निंग में आप करें अगर बाहर जाते हैं तो दैट विल बी बेटर, बट सबको ऑफिस भी जाना होता है, टाइम नहीं होता है, तो बेटर रहेगा कि आप कुछ दिनों के लिए जब तक पोल्यूशन ज़्यादा है तब आप इंडोर में अपना एक्सरसाइज करें, इंडोर में जो भी आप व्यायाम कर सकते हैं वो करें। मेरा सवाल ये है डॉक्टर से कि जो हम सुबह सुबह अपने विंडो खोलते हैं ताज़ी हवा के लिए, क्या ये सही है? इससे कोई नुकसान तो नहीं है? वही सेम चीज़ है कि आप अर्ली मॉर्निंग वालों में बंद रखें, फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है उसके बाद खोलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आजकल देखते हैं कि आपको धूप देखना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। बिल्कुल। जो सर्दी का वक्फा होता है इसी में हम देखते हैं कि पोल्यूशन को लेकर बातचीत होती है, गहमा गहमी हो रहती है, तो आखिर क्या वजह है? आखिर इस मौसम में ही ये इजाफा क्यों होता है पोल्यूशन में? कि विंटर्स जैसे आते हैं तो ऊपर का जो सतह होती है वो क्योंकि फॉग से ढकी होती है तो पूरा जो पोल्यूशन ऊपर की तरफ नहीं जाता, तो ये कॉन्सेंट्रेट करके नीचे की तरफ ही जमा हो जाता है, तो ये कारण होता है बेसिकली। एक तरीके से एक तरफ से स्मोक है और दूसरी तरफ से फॉग है, इन दोनों के मिलने से ये मामला ज़्यादा खतरनाक होता है। अब अगर देखिए तो जो हमारा फॉग है ही है और स्मोक है, जो ये पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जो भी पार्टिकल साइज होते हैं, तो ये जो फॉग और जो स्मॉग होता है, जो लोग मिलकर के स्मॉग कहते हैं, तो बल्कि ज़्यादा वो हार्मफुल होता है, वो ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, ज़्यादा नुकसान हमारी बॉडी को करता है वो। अच्छा तो डॉक्टर साहब, दिन के किस हिस्से में इसका लेवल आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है? क्या कुछ ऐसा है? जब भी आप इवनिंग टाइम जो होता है, आप जो हमारे जो व्हीकल होते हैं, व्हीकल पोल्यूशन जो होता है, व्हीकुलर पोल्यूशन होता है, पोल्यूटेंट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इवनिंग के टाइम में सब जो व्हीकल कंसंट्रेट हो जाते हैं कि बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक रीजंस, मेनी रीजंस आर देयर, तो समझिए इवनिंग के टाइम में ज़्यादा होता है पोल्यूशन। और ये भी पाया गया है कि जब इवनिंग में पोल्यूशन होता है तो रात भर का जो टाइम होता है वो टाइम इतना नहीं मिल पाता है कि सारे जो पोल्यूशन हो वो बाहर की तरफ तितर बितर हो जाए। तो अर्ली इन द मॉर्निंग आवर्स ऑल्सो, और जो सुबह सुबह होता है अर्ली मॉर्निंग आवर्स में भी पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा पाया गया है। इसीलिए कई दफ़े आप देखेंगे कि कई दफ़े वार्निंग होती है कि आप क्या किस समय करें और क्या किस समय ना करें। अब अगर हम इसके ख़तरात की बात करें, पोल्यूशन से क्या क्या ख़तरे लाहक हमारे ऊपर हो रहे हैं, तो जिस्म के किन हिस्सों को जो ये आलूदगी है वो बाज़ाब्ता तौर पर अफेक्ट करती है? जैसा मैंने शुरुआती तौर पे बताया था कि जो हमारा पोल्यूशन से जो हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है, एक तो डायरेक्टली आप जब इनहेल करते हैं तो नोज़ में जाता है, नोज़ में जा कर के आपको थ्रोट में पहुंचती हैं जो पोल्यूटेंट लेवल। जब पोल्यूशन जब थ्रोट में जाता है तो थ्रोट इन्फेक्शन कर सकता है, थ्रोट इरिटेशन कर सकता है, नोज़ में स्नीजिंग कर सकता है, और छींके कई बार आप देखेंगे एक्सपोजर होता है, कई दफ़े मल्टीपल स्नीजिंग जिसको हम लोग कहते हैं, तो मल्टीपल स्नीजिंग हो जाती है, गला खराब होना, खसखसाहट होना, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि शाम को आप बाहर कहीं गए हुए हैं, अर्ली मॉर्निंग में आप अगर खारेंगे या थूक मारेंगे तो उसमें ब्लैक सा स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर आपकी ट्रैकिया जो होती है, नीचे होती है जो सांस की नली होती है, उसमें इरिटेशन हो सकती है। लंग्स है, लंग्स के जो ब्रोंकाई हैं वो क्योंकि बार बार जो पार्टिकुलर मैटर्स टच करते हैं तो उसमें इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन की वजह से वो सांस की नलियों का पतलापन होना, फिर आदमी सांस फूलना शुरू हो जाएगा, खांसी शुरू हो जाएगा, तो ये तो आपका डायरेक्ट लंग पे इफेक्ट होगा। देखा गया है कि शोध में भी देखा गया है कि ब्रेन के जो स्ट्रोक होते हैं वो भी
एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकते हैं, बढ़ जाते हैं इसी मौसम में बढ़ जाते हैं। इवन जो कार्डियक हार्ट अटैक होते हैं वो भी इस पोल्यूशन में बढ़ जाते हैं। मीन्स कि ये जो मेन चीज़ें हैं ये पोल्यूशन की वजह से बढ़ जाते हैं। कई जो सेंसिटिव स्किन होते हैं, जैसे आपका सेंसिटिव स्किन हो और अगर उससे एक्सपोजर होता है तो आपका जाकर के स्किन में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। आईज आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपोज होती हैं। तो आई में अगर पोल्यूशन अगर जाता है, पार्टिकुलेट मैटर्स जाते हैं या कोई मेटल्स जाते हैं तो आई इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा, जलन होनी शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल ये कह सकते हैं कि पोल्यूशन की वजह से मीन्स कोई भी एक हर जो बॉडी का पार्ट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड होता है। बच्चे अगर हम 1 साल या इससे भी छोटे 2 साल के बच्चे हैं, उनको क्या खतरात लाक हैं अगर वो पोल्यूशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं? अगर बच्चे जो होते हैं, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं, उनके जो भी लंग्स हो गए या कोई भी बॉडी का पार्ट होता है वो अभी वो ग्रो कर रहा होता है। तो बेसिकली देखा गया है कि बच्चों में अगर पोल्यूशन अगर वो एक्सपोज होते हैं और सीवियर पोल्यूशन से एक्सपोज होते हैं तो जो हमने बताया कि सांस की दिक्कतें, लंग्स की दिक्कतें, इवन ग्रोथ का भी रिटार्डेशन होना शुरू हो जाता है। इवन जो आईक्यू होता है, आईक्यू जो मैंने कम होना शुरू हो जाता है। इवन यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर गर्भवती महिलाएं हैं और वो पोल्यूशन ज़्यादा बहुत होता है, वो जनरली देखा गया है, स्टडी किया गया है कि डोमेस्टिक पोल्यूशन जो घर में खाना वगैरह बनता है उसका पोल्यूशन अगर बॉडी में पड़ता है तो जो बच्चे जो गर्भ में होते हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट होता है। उनके ऊपर देखा गया है कि जब वो डिलीवर होते हैं तो उनका जो ग्रोथ होता है वो कम होता है, उनकी मानसिक जो शक्ति होती है वो कम होती है। तो बच्चे नहीं, अगर गर्भ में भी बच्चे हैं तो उनको भी इफेक्ट पोल्यूशन से पड़ता है। ये शोध अच्छी तरीके से हो चुका है और ये पाया गया है। इसके इंस्टेंट इफ़ेक्ट्स की अगर मैं आपसे बात करूं कि पोल्यूशन के इंस्टेंट इफ़ेक्ट्स बच्चे के ऊपर, क्या उसकी अगर नाक बह रही है, उसको खांसी हो रही है, तो इसको हम पोल्यूशन का ही इफ़ेक्ट माने? और अक्सर ये देखने में आता है कि माँ बाप जो हैं वो खुद बच्चे को कोई खांसी की दवा दे देते हैं या कोई प्रोडक्ट ऑइंटमेंट कोई लगा लेते हैं कि बच्चा ठीक हो जाएगा। आपका क्या मशवरा है? क्या खुद कोई दवा ले लेनी चाहिए या फिर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए? हाँ, जैसा कि आपने बताया कि जैसे कोई भी पोल्यूशन में मैंने बताया कि बड़ों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों को नज़ला, खांसी, जुकाम, अगर वो सांस का मरीज है तो सांस फूलना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और कभी भी ऐसा ना करें कि, और मैंने ऑडियंस से भी दरखास्त है कि कभी भी दवा अपने आप ना लें, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से इलाज करा करके जो भी दवा डॉक्टर देते हैं उस दवा को यूज़ करें। आप बच्चों की बात कर रहे थे, बल्कि इस मौसम में बुजुर्गों को भी, जो बूढ़े होते हैं वो भी वल्नरेबल होते हैं। उनके भी जो लंग्स होते हैं, ब्रेन होते हैं, हार्ट होते हैं, वो वल्नरेबल होते हैं। उनको भी पोल्यूशन से इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं बनिस्बत यंग लोगों के। ये कहा जाता है कि बचाव जो है वो दवा से ज़्यादा बेहतर है अगर आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ऐसे में मास्क जो हैं वो बहुत ही अहम रोल अदा कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट में बहुत किस्म के मास्क हैं, तो मास्क के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है और कौन सा मास्क इस पोल्यूशन के लिए हम इस्तेमाल करें। एक्चुअली ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि मास्क यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साइंटिफिक शोध के अनुसार पोल्यूशन को बचने के लिए बेसिकली क्या है कि एग्जैक्टली कोई मास्क प्रपोज नहीं है कि ये मास्क आप यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा या नहीं फ़ायदा होगा। अच्छा। कुछ बैक्टीरिया के लिए है, वायरस के लिए है, वो मास्क अलग है, जिसके बारे में जो हम लोग कई दफ़े बात करते हैं, है ना। T90 और कई तरह के मास्क होते हैं, वो बेस्ट होते हैं वायरस के लिए, जब वायरल प्रकोप होता है तब। लेकिन पोल्यूशन के लिए ऐसा कोई ऐसा मास्क नहीं है। बहरहाल फिर भी अगर आप यूज़ करते हैं तो कम से कम जो बड़े पार्टिकल्स हैं, वो आपके बड़े पार्टिकल्स बाहर तरफ फिल्टर होंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप सांस लेते हैं तो जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, तो हमारा एक अपनी ही शक्ति होती है। इस तरह से बनाया गया है, हमारा नोज नॉस्ट्रिल बनाया गया है कि जो PM10 जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो अपने आप ही फिल्टर हो जाते हैं वहीं पे, और उसके बाद वाले पार्टिकल अंदर जाते हैं। तो ये मास्क में भी एकदम से नहीं कि ये फुल प्रूफ मास्क है और इसको हम अगर यूज़ कर लेंगे तो हम अपने को टोटल बचा लेंगे। लेकिन फिर भी जो बड़े पार्टिकल्स हैं उससे बचाया जा सकता है।
ये चीज़ देखने में आती है डॉक्टर साहब, इसी मौसम में हम अक्सर ये ख़बरें सुन रहे हैं आज की तारीख में कि साहब धुआं आ रहा है, कभी किसी तरफ से कभी किसी साइड से। हमारे किसान भाई हैं तो वो उनका अपना काम है, लेकिन ये क्या पोल्यूशन को ऐड ऑन करता है, क्या पोल्यूशन को बढ़ाता है ये जो जलती है पराली? कोई भी चीज़ जलती हो, पराली हो या आप इकट्ठे आप पत्तियों को इकट्ठा कर लेते हैं और उसको आप जलाते हैं, तो दे ऑल कंट्रीब्यूट टू द पोल्यूशन बेसिकली। तो पराली देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जलती रहती हैं, जल करके वो जब भी विंड ब्लो करेगा जिस साइड में विंड ब्लो करेगा उस साइड के जो लोग होंगे उनके ऊपर इफेक्ट करेगा। उनका अपना पोल्यूशन तो होगा ही होगा, और ये जो इधर उधर से आकर के वो भी उसको कंट्रीब्यूट करके उसको ऐड ऑन कर देगा, उसको बढ़ाएगा। चेस्ट की अगर हम बात करें तो अक्सर ठंड में तो परेशानी होती है एस्थमेटिक पेशेंट को, लेकिन अगर पोल्यूशन हो जाए तो ये उनके लिए मुझे लगता है कि और ज़्यादा ख़तरा बढ़ाने वाली बात है। तो ऐसे में वो जो मरीज़ हैं, जो सांस के मरीज़ हैं, चेस्ट के मरीज़ हैं, वो अपने किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं, किस तरीके से एहतियात करें? जो सांस के मरीज होते हैं उनकी जो ब्रोंकाई होती है, जो सांस की नली होती हैं, वो बेसिकली बहुत ही संवेदनशील होती हैं। संवेदनशील मीन्स कि जरा सा भी कहीं से भी ट्रिगरिंग फैक्टर आएगा सांस की नलियों में पतलापन आ जाएगा। तो यही होता है जब भी चेंज ऑफ सीजन, वैसे भी चेंज ऑफ सीजन अगर जो होता है तो उसकी वजह से जो उसका संवेदनशील होती हैं, इसकी वजह से जैसे ही टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा नालियाँ पतली हो जाएंगी। अब अगर इसके साथ पोल्यूशन भी साथ में रहे और पार्टिकुलर मैटर भी रहे तो वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाएंगे, वो ज़्यादा मीन्स इसमें कारगर रहेंगे और इसमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और सांस की नलियों में ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसलिए देखा गया है कि जब भी ऐसे मौसम आते हैं उस समय हॉस्पिटल में या ओपीडीज़ में या जो ऑलरेडी सांस के मरीज हैं वो फ्रिक्वेंटली जाना शुरू कर देते हैं हॉस्पिटल में, और उसमें उन लोगों में अगर हम लोग दवाई, क्योंकि वो सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आना शुरू हो जाते हैं और उस समय जब हम लोग दवाइयाँ वगैरह भी देते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस जो दवाइयाँ का होती है, जो नॉर्मल कोर्स में हो रही थी वो अब कम होनी शुरू हो जाती है। तो यह जरूरी है कि जो भी हमारे मरीज हैं जो स्पेशली दम्मा के या सीओपीडी से ग्रसित हैं, उनको मीन्स कि इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी दवाइयाँ रखें अपने पास और समय से जैसा डॉक्टर ने बताया उस तरह से दवाइयाँ लें ताकि उनको सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन होकर हॉस्पिटल में ना आए। अदरवाइज उनको फिर ज़्यादा, हमें डॉक्टरों को ज़्यादा मुश्किल होता है उन लोगों को ट्रीट करने में। क्या जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी के जो मरीज़ हैं, उनके ऊपर भी खतरात लाहक हैं इस एयर पोल्यूशन से? हाँ, ये देखा गया है कि पोल्यूशन और ट्यूबरक्लोसिस में भी संबंध है। चांसेस बढ़ जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, उनके मीन्स की जो प्रॉब्लमें होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो ये देखा गया है कि दोनों में तालमेल है। जैसे टीबी की आपने बात बताई, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दूं, कैंसर की अगर मैं बात करूं, चेस्ट कैंसर की, पोल्यूशन क्या उसकी वजह हो सकता है? एकदम से हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि उसकी वजह से है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर उसमें पर्टिकुलर मैटर कैसा है, और वो पर्टिकुलर मैटर कई दफ़े मेटल होते हैं और कोई चीज़ होते हैं, कई फाइबर्स होते हैं, तो वो लोग कई दफ़े लंग कैंसर करने के कारण होते हैं। लेकिन ये जो जनरल पोल्यूशन होते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी शोध नहीं है, जनरल पोल्यूशन के ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, आउटडोर पोल्यूशन की तो हमने काफ़ी बात की है, अब सुनने में आ रहा है इंडोर पोल्यूशन भी होता है। हमारे घरों के अंदर हम खुद जिम्मेदार हैं उस पोल्यूशन के। इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं, इंडोर पोल्यूशन क्या है? बिल्कुल, हम हर समय बात करते रहते हैं आउटडोर पोल्यूशन की, पोल्यूशन हर समय बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी मीन्स उसके ऊपर मैं टिप्पणी कहूँगा कि इंडोर एयर पोल्यूशन जो हमारा है वो भी इक्वली हार्मफुल है बेसिकली एज द आउटडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन मीन्स क्या, मतलब कि मीन्स घर में जो पोल्यूशन होता है, घर में पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, घर में केमिकल्स होते हैं, उसका पोल्यूशन हमारे बॉडी पे पड़ता है और वो इफेक्ट करता है। वहाँ भी 2.5 माइक्रोन पार्टिकल्स, देन PM10, PM2.5, PM1, ये सब पार्टिकल्स जनरेट होते हैं इंडोर में, और जनरेट होने के कारण हम इनहेल करते हैं। जब आउटडोर एयर पोल्यूशन होता है
तो जो पोल्यूटेंट होते हैं ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि वो भी किसी न किसी तरीके से इंडोर एयर पोल्यूटेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई दफ़े आप गांव में या कहीं जाएंगे, खाना वगैरह बनता है, चूल्हे पे खाना बनता है, अंगीठी पे खाना बनता है, लकड़ी पे खाना बनता है, तो वो भी एक पोल्यूशन जनरेट करता है, वो भी बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। हम लोगों ने बल्कि एक शोध किया था जिसमें हम लोगों ने कोशिश की कि धूप बत्ती, अगरबत्ती और जो हम लोग जला देते हैं घर में, हाँ। और जलाते हैं तो उसका जो पोल्यूटेंट लेवल मीन्स कि अराउंड 500 to 600 टाइम्स ज़्यादा था उसके जलाने से पहले, तो वो पोल्यूशन कहाँ जाएगा? घर में ही रहेगा। घर में फिर हम लोग इनहेल करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आदमी को ध्यान रखना चाहिए, और हम लोगों को इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में भी सचेत रहना चाहिए, उसे समझना चाहिए। बल्कि हम लोगों ने एक सर्वे की थी करीब 3-4 साल पहले, जिसमें हम लोगों ने कोशिश की पूरी दिल्ली में जानने के लिए कि लोगों को इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम है। मैं बताना चाहता था कि अराउंड 80% लोगों को मालूम नहीं था कि इंडोर एयर पोल्यूशन क्या होता है। 80%? तो हाँ, मालूम नहीं था कि व्हाट इज इंडोर एयर पोल्यूशन। तो मेरा मीन्स के इस दूरदर्शन के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि आउटडोर एयर पोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं, हमें इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और हम जितना भी प्रिकॉशन ले सकते हैं उसको लेना चाहिए। क्या ग़िज़ाएँ हम लोग, कुदरती कौन सी ग़िज़ाएँ हम लें कि हम थोड़ा सा इन पोल्यूशन से बच कर रहें? आप जितना ज़्यादा हरी सब्जियां ले सकते हैं वो सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ग्रीन वेजिटेबल्स जितना ज़्यादा ले सकते हैं। खूब पानी पिएं, सबसे बढ़िया उपाय है जितना आप पानी पी सकते हैं। उससे क्या होता है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी को निकलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं या तरल पदार्थ लें। किसी तरह का लिक्विड डाइट भी अगर लेते हैं तो दैट विल बी गुड। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा सेवन करें, फ्रूट्स में अच्छा है। और आप जैसे कई दफ़े तुलसी, मुलेठी ये सब के और अदरक की चाय बन जाती हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। और कई दफ़े आप थोड़ा अगर गुड़ वगैरह ले लेते हैं और पानी वगैरह पी लेते हैं तो उससे देखा गया है कि ये सब चीज़ों का थोड़ा प्रभाव हल्का पड़ता है। अगर हम गवर्नमेंट के लेवल पर बात करें तो गवर्नमेंट किस तरीके से कोशिश है कि वो पोल्यूशन को कम कर सके? नहीं, अभी कई सारे डायरेक्शंस गवर्नमेंट्स के निकले हुए हैं, जैसे कि इन्होंने डायरेक्शन ने बहुत अच्छे उपाय किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, और अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है कर रही है, और भी कोशिशें जारी रहेंगी। जैसे डीजल व्हीकल्स को बोला गया है कि भाई इतने साल के बाद आप रोड पे नहीं रखेंगे, बिल्कुल है ना। एंड प्लस कंस्ट्रक्शंस के बारे में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी जब होता है तो वो भी एक कारण होता है पोल्यूशन लेवल बढ़ने का। इसके बारे में जो पत्तियाँ या ये सब जो लकड़ियाँ जलाने वगैरह के बारे में बैन किया हुआ है। तो बहुत सारे जो उपाय हो सकते हैं वो गवर्नमेंट लेने की कोशिश कर रही है इसके बारे में। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि एक फेस्टिवल आ रहा है हमारे भाइयों का, दिवाली, जिसमें एक क्रैकर्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जलाए जाते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि ये कम हो, चूँकि इससे पोल्यूशन जो है वो काफ़ी बढ़ता है। यहाँ हम ये जानना चाहेंगे कि जो क्रैकर्स का पोल्यूशन है, जो उससे माहौल में जो आलूदगी होती है, और जो पोल्यूशन पहले से है, क्या इन दोनों पोल्यूशंस में कोई फ़र्क है? अगर है तो क्या फ़र्क है? ये क्रैकर्स का पोल्यूशन क्यों ज़्यादा ख़तरनाक बताया जाता है? एक्चुअली अगर आप देखें तो जैसे अभी दिवाली फेस्टिवल आने वाली है, हम लोग सब दिवाली मनाएंगे, मनानी चाहिए, हमारा पर्व है। बिल्कुल। और जो अभी जैसे पोल्यूशन है, अभी क्रैकर्स के साथ पोल्यूशन नहीं है, अभी एक सिंपल पोल्यूशन है जो भी हम बात कर रहे हैं, और उसमें भी प्रॉब्लमें अपनी हो रही हैं। बट जैसे ही दिवाली के दिन हम क्रैकर्स जलाते हैं तो उस क्रैकर्स में जो केमिकल्स होते हैं, बेसिकली वो जो केमिकल्स होते हैं, कई मेटल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स होते हैं। अब वो जब ब्रस्ट हो करके बाहर की तरफ आते हैं तो ये जो केमिकल्स और मेटल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल होते हैं कंपेयर टू दिस वन, और दोनों नॉर्मल की, और दोनों अगर हम कंबाइन करें तो समझिए कि ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो हम लोग मीन्स की गुजारिश करेंगे सभी से कि सब कोई दिवाली का पर्व है बहुत अच्छी धूमधाम से मनाएं। डॉक्टर साहब, वक्त का तकाजा है कि आपसे इजाज़त ली जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि चलते चलते आप कुछ हिदायत हमारे नाजरीन को
दें कि पोल्यूशन से हम कैसे बचें और क्या एहतियात हम बरतें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना कम से कम एक तो हम पोल्यूशन फैलाएं, मीन्स कि उसका भी ध्यान रखना है हमने, और दूसरी चीज़ पोल्यूशन से दूर रहें। और अभी दिवाली का माहौल आ रहा है, दिवाली में आप हर्ष उल्लास से दिवाली मनाएं, अच्छी तरह से मनाएं, सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अगर हम पटाखों से दूर रहें, पटाखों से अलग रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सेहत के लिए। और इन दिनों में जो पोल्यूशन मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, इवनिंग में ज़्यादा होता है, तो उन दिनों को आप उस टाइम को आप एवॉइड करें, ये मेरी सबसे दरखास्त है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी वैल्यूएबल जानकारी हमारे नाजरीन को दी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो बेदारी हमारे नाजरीन में आनी चाहिए वो उम्मीद है कि ज़रूर आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने हिंदुस्तान को, अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है। जब आप और हम सेहतमंद होंगे तभी हमारा मुल्क सेहतमंद होगा। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन हाँ, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखिए। आदाब।